लिखा है कि वो 3 पुरुष, चित्र देख लो आप, अब्राहम से मिलने आए थे, जिसके ऊपर बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, जिसको लेकर बहुत लोगों की अपनी अलग अलग धारणाएं हैं या थियोरी है। इसको मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ओके ना, ये 3 पुरुष कौन है? बड़ा मजा आएगा आपको। ये 3 पुरुष कौन है? तो सबसे पहले वो 2 पुरुष जो चले गए थे वो स्वर्गदूत थे, और वो एक पुरुष जो रुक गया था वो यीशु था, वो यहोवा था। यूड है वाव है, यूड है वाव है, या क्रिस्टोफनी, क्रिस्टोफनी का अर्थ मैं रखूंगा आपके लिए ना। दोस्तों, उत्पत्ति 18:1 पढ़ लेते पहले। लिखा है कि अब्राहम, अब अब्राहम नहीं है, अब्राहम ममरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, एज यूजुअली बैठा हुआ था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उस दिन उसके साथ कुछ होने वाला है। पहली बार क्रिस्टोफनी यानी कि यीशु उसके सामने प्रकट होने वाले थे। वाह! यीशु के साथ अब्राहम की मुलाकात पहली बार होने जा रही है, जिसको अब्राहम के बारे में यीशु खुद कहता है कि अब्राहम मेरा दिन देखना चाहता था और उसने देखा और वो खुश हुआ। लिखा है कि कड़ी धूप के समय बैठा हुआ था। अब इसको पढ़िए। तब यहोवा, हिब्रू में लिखा यूड हे वाव है, तब यूड हे वाव है ने, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। ऐसा नहीं लिखा है कि स्वर्गदूतों के साथ उसने दर्शन दिया, नहीं, लिखा है कि यहोवा ने उसको दर्शन दिया। इसको पढ़ते वक्त, आगे तक पढ़ते वक्त में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, और वो खास करके जो बाइबल टीचिंग करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, और जिनको कीड़ा है डिबेट करने का उल्टी सीधी, और जिनका बाइबल नॉलेज बिल्कुल जीरो है, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप जब जेनेसिस चैप्टर 18 और जेनेसिस चैप्टर 19 को पढ़ते हैं तो आपको 2 चीजें लेके चलना है। एक है प्लूरल और दूसरा है सिंगुलर। तो जहां पे प्लूरल है वहां पे देखो क्या है, और जहां पे सिंगुलर है वहां पे देखो क्या है। तो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल दूध और पानी की तरह साफ हो जाएगा। वाह! ये जो लाइन है ना, इसको कहते हैं सिंगुलर, एक वचन। लिखा है कि तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। यूड है वाव है ने इसको दर्शन दिया। वचन 2, और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं, और इसको कहते हैं प्लूरल। ऊपर का लाइन है सिंगुलर और नीचे का लाइन है प्लूरल, एक वचन बहुवचन। यहां तक ठीक? अब बड़ा सवाल, क्या अब्राहम इन तीनों को पहचान गया था? वाह! प्रश्न उठता है कि क्या अब्राहम इन तीनों को पहचान गया था? यह है सबसे बड़ा सवाल। मैं आपको अभी से बता देता हूं, और इसका जवाब है बिग यस। जी हां, अब्राहम पहचान गया था। एक, अब्राहम पहचान गया था कि इसमें से यहोवा कौन है। दूसरा, अब्राहम पहचान गया था कि इसमें से 2 स्वर्गदूत हैं। वाह! क्योंकि इसी चैप्टर के पीछे ठीक 17th चैप्टर में, क्योंकि यह घटना 18th चैप्टर की, इसके ठीक पहले घटना अब्राहम के साथ परमेश्वर बात कर चुका है, और यशार की पुस्तक के हिसाब से लिखा है कि अब्राहम यहोवा को पहचान गया था। यहां तक ठीक? तो ये 3 पुरुष में से अभी से कह दे रहा हूं कि एक यूड है वाव है क्रिस्टोफनी, और 2 है एंजल्स अकॉर्डिंग टू हिब्रू ट्रांसलेशन 19th चैप्टर वर्स 1 में। जिसको लूत देखता है, ये वो 2 ही पुरुष जो अलग हो गए थे, वो स्वर्गदूत को रूप में देखता है। तो प्रश्न है, बड़ा सवाल, क्या अब्राहम इन तीनों को पहचान गया था? आंसर इज यस, पहचान गया था। आइए पढ़ते हैं वचन 2 को। लिखा है कि जब उसने उन्हें देखा, उन्हें प्लूरल
उन्हें देखा, तब वह उनसे, प्लूरल उनसे, भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। मेरा क्वेश्चन यह है, जिसको हो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, ध्यान से सुनो। क्या अब्राहम पहचान गया था? यस। यहां दंडवत किसको कर रहा है फिर? उस एक को या तीन को? दिमाग में आ गया? इसलिए कहा कि एक वचन बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल, उसको लेके चलना है आपको। तो अब्राहम ने दंडवत किसको किया? जिसका हिब्रू वर्ड और इंग्लिश वर्ड कई ट्रांसलेशन में मैं स्टडी करके आपसे बात कर रहा हूं, वहां लिखा है कि वो पृथ्वी पर झुका, जिसको कहते हैं कि बाउ डाउन। बाउ डाउन आपको पता होगा कि चाइना में, कोरियन कंट्रीज में उनकी जो प्रथा है किसी को ग्रीट करने की, वो क्या है? झुकना। झुकना जिसको कहते हैं बाउ डाउन, दैट्स इट। यहां वर्शिप का जिक्र नहीं है, और यही आपको 19वें अध्याय में भी मिलेगा। लिखा है कि बाउ डाउन, झुका, दैट्स इट। नहीं लिखा है कि वर्शिप किया, झुका। जिसको कहते हैं ग्रीट करना, झुकना, दैट्स इट। बात समझ में आ गई? ओके। तो जिसको है ना दिक्कत कि देखो इधर भी झुका उधर भी झुका, पागल। अब्राहम पहचान गया था कि कौन कौन है। अब्राहम को पता था कि दो कौन है और एक कौन है। ओके, इसको दिमाग में रखिएगा ना। वचन 3 लिखा है कि हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। जरा शब्द पे ध्यान दो, हे प्रभु सिंगुलर, यदि मुझ पर तेरी सिंगुलर अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। ऐसा नहीं लिखा है कि तुम लोग चले ना जाना, यहां सब कुछ आपको एक वचन में मिल रहा है। तो दंडवत किसको किया? किसके सामने झुका? यूड है, वाव है, यहोवा के सामने झुका, ना कि स्वर्गदूत के सामने झुका। यहां तक ठीक? ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सिंगुलर के हिसाब से कि हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले नहीं जाना। इसको ऐसा प्रतीत हुआ, किसको? अच्छा, आपको और एक चीज समझ में आना चाहिए। लिखा है कि उसने उन्हें देखा, उसने उन्हें देखा। तो ऐसा नहीं लिखा है कि वो दूर से चल के आ रहे थे, जस्ट ऐसे प्रकट हो गया आकर। क्रिस्टोफनी यानी कि यीशु उनके सामने ऐसे प्रकट हो गया आकर। ओके, तो जैसे ही उसने देखा, उसको लगा कि ये अगर प्रकट हुए तो ये कभी भी गायब हो सकते हैं, कभी भी इनविजिबल, ऐसे ही गायब हो जाएंगे। तो उसने कहा प्लीज गायब नहीं होना, प्लीज गायब नहीं होना। दूसरे शब्दों में, मेरी आंखों से आप चले नहीं जाना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। ओके, तो कहता है कि चले नहीं जाना। देख लो, चले नहीं जाना। लिखा है कि दो शब्दों पर ध्यान करें, गिर कर दंडवत की और प्रभु कहा। तो दोस्तों ये देख लीजिए, टू बाउ डाउन, ये देख लीजिए, ये इसको कहते हैं बाउ डाउन। गिर कर दंडवत की, गिर कर दंडवत की, जस्ट बाउ। किसके सामने? स्वर्गदूत के सामने या यूड है वाव है के सामने? किसके सामने दंडवत की? आप ही बता दो अभी। एक है वचन, एक वचन, और दूसरा कॉन्सेप्ट है बहुवचन। अगर इसको समझ गए तो दूध की तरह, दूध और पानी की तरह साफ हो जाए। टोटल ट्रांसपेरेंसी। कैसा लग रहा है? दूसरा, प्रभु किसको कहा? लिखा है हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले जाना। मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ लीजिएगा। आदोनाय, आदोनाय 113, माय लॉर्ड। यहोवा, लॉर्ड का मतलब क्या होता है? यहोवा। आदोनाय, वाह, मेरे पास से चल नहीं जाना। ओके, यहां तक ठीक? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब्राहम को पता था कि एक यहोवा है और दो दूत, उसको साफ हो गया था ना।
मैं आपको बता दूं कि ये जो दो स्वर्गदूत है, अच्छा आपको ये चित्र में पंख दिख रहा है, लेकिन लूत ने जब उनको देखा तो पंख नहीं थे। कैसे बता सकते हैं? आगे जब आप देखोगे तो पता चलेगा कि जो उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने कहा, और वो कितना गंदा था मैं वो भी बताऊंगा। उस वक्त के लोगों ने कहा कि ये जो दो पुरुष तुम्हारे पास आके रुके ना, उनको बाहर भेजो। दो पुरुष, तो पंख नहीं थे, और ना ही कहीं पे लिखा है कि उनको पंख थे। एनीवे, सो लिखा है कि वे 18 का 22 में, सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तो दो पुरुष जाने लगे, लेकिन एक उनके सामने रुक गया, जिसके चलते 19 का 1 में क्लियर होता है कि ये दो दूत, ये दो पुरुष, ये दो दूत कौन थे? जो अभी यहां से निकले और वहां पे पहुंचे, और जब यहां पे मूसा से बात कर रहे हैं क्रिस्टोफनी यानी कि यीशु, तो सदोम, अगर जहां पे मूसा है जिसको कहते हैं यरूशलेम, तो नीचे सदोम है, ऐसे नीचे सदोम है। ओके, ऐसा नीचे सदोम है, सदोम और गमोरा, ये ऊपर है और वो नीचे है। उसका कनेक्शन आपको दूंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ओके, तो आपको यहां तक पिक्चर समझ में आ गया कि दो पुरुष चले गए जो कि यहां पे दो दूत बन गए। उसके लिए हालांकि उसने भी पुरुष ही देखा, लेकिन दूत कहता है, और एक जो उनके साथ में जो 3 था, एक यहां पे रुक गया अब्राहम से बात करने के लिए। तो फिर मैं पीछे जाऊंगा और फिर से आपको पूछूंगा, क्या अब्राहम इनको पहचान गया था? अब आप ही बता दीजिए, यस और नो। आंसर इज यस, कि अब्राहम इन तीनों में से एक को पहचान गया था कि एक कौन है और दो कौन है। तो दोस्तों, जिसके चलते अब्राहम ने कभी भी पहचानने में गड़बड़ नहीं की। उसको पता था कि मैं किसको दंडवत कर रहा हूं, उसको पता था कि मैं किसके सामने झुक रहा हूं। ओके, तो जिसके चलते अब्राहम को पता था कि एक यहोवा है और दो दूत हैं। ये आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गया। दो चले गए और एक रुक गया ना। इसके हिसाब से, अब ये मैंने स्क्रीन पे रख दिया है, इसके हिसाब से वही शब्द है बाउ डाउन, यानी कि झुकना। दैट्स इट। यहां वर्शिप का जिक्र नहीं है, ना ही वहां पर है। लेकिन उसको पता था अब्राहम को कि मैं किसके आगे झुक रहा हूं, लेकिन इसके लिए वर्शिप नहीं है। तो जो ये कनेक्शन देते हैं ना कि लूत ने भी देखो स्वर्गदूतों की आराधना किया, बकवास। यहां पे आराधना का जिक्र नहीं है दोस्त। बस ऐसा लिखा है कि वो ग्रीट, आजकल चाइना में आप देखो सब लोग एक दूसरे को ग्रीट कैसे करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। उसको वर्शिप थोड़ी बोलेंगे। समझने वाली बात है ना। लिखा है कि कौन था ये जो अब्राहम के पास रुक गया था। ये चित्र देख लीजिए, ये कौन था अब्राहम के लिए, ये कौन था आपके लिए, ये कौन था। तो मैं आपको ये चित्र दिखाकर बता रहा हूं, ये क्रिस्टोफनी है। क्रिस्टोफनी जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलाकर बनाया गया, जिसको कहते हैं द विजिबल इन एंड बॉडीली मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड द सन बिफोर हिज इनकारनेशन। यीशु के अस्तित्व में आने से पहले यीशु ऐसे दिखते थे। लेकिन एक और शब्द है, उसको कहते हैं थियोफनी, जिसको कहते हैं थियोफनी। थियो का मतलब होता है थियोस, क्योंकि पिता परमेश्वर मूसा को कहता है द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 20 में, निर्गमन 33 का 20 में कहता है कि जिस दिन तू मुझे देखेगा मर जाएगा, मनुष्य मुझे नहीं देख सकता। और यही वजह है कि परमेश्वर ने कभी खुद को विजिबली बॉडीली मैनिफेस्टेशन नहीं किया। जब फिलिप पूछता है ना कि यीशु मैं पिता को देखना चाहता हूं, तो यीशु ने क्या कहा, जिसने मुझे देखा है
उसने पिता को देखा है। और पिता को किसने प्रकट किया? यीशु ने। यीशु कौन है? पिता परमेश्वर की छाप। बहुत डीप स्टडी है ना दोस्तों। ये दो शब्द थियोफनी, थियोस गॉड, क्रिस्टोफनी। क्रिस्टोफनी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, क्रिस्टोस अनॉइंटेड वन, जिसका ग्रीक वर्ड है क्रिस्टोस अनॉइंटेड वन, फिनिया या फेनिया, टू शो हिमसेल्फ, फेनिया टू शो हिमसेल्फ, खुद को दिखाना। तो दोनों को मिलाकर, क्रिस्टोस और फिनिया को मिलाकर बोला जाता है क्रिस्टोफनी। और यीशु अब्राहम को मिला। तो क्रिस्टोफनी ने अब्राहम से क्या कहा देखिए, क्या कहा देखिए। ओके नाउ इसको कंटिन्यू करते हैं 18 का 9 में। उन्होंने जेनेसिस 89 में उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने अभी आ गया प्लूरल, इसका मतलब है कि क्रिस्टोफनी यानी यीशु ने, जो कि यूड है वाव है, यहोवा है, उसने भी पूछा, दो स्वर्गदूतों ने भी पूछा, क्योंकि स्वर्गदूत अभी तक यहां से नहीं गए। ओके, उन्होंने पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वह तो तंबू में। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त कनेक्शन दे रहा हूं। ओके गेट रेडी। जैसे ही उन्होंने पूछा कि तेरी वाइफ कहाँ है सारा, जिसकी उम्र अब्राहम से 10 साल छोटी है, वो 10 साल छोटी है। ओके, तो उसने कहा वह तो तंबू में है। इसका मतलब यह है कि वो, जब आप यहां पर बैठकर खाकर बात कर रहे हैं तो ये यहां पर ही है, मतलब बिल्कुल तंबू के अंदर है, सट कर बैठी है और वो सुन रही है। बोला ओके। वचन 10, उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। वसंत ऋतु, अगर मैं ठीक से पढ़ रहा हूं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन और हिब्रू ट्रांसलेशन को मिलाकर जो उसका निचोड़ निकलता है वो आता है टाइम ऑफ लाइफ, जिसको कहते हैं लाइफ, टाइम ऑफ लाइफ। 21 का 1 में, सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सूदी लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। उत्पत्ति के 21:1 में मैं वसंत ऋतु में आऊंगा और तेरी पत्नी को बच्चा होगा। वसंत ऋतु को कहते हैं टाइम ऑफ लाइफ। अब दोस्तों इसका कनेक्शन क्या है? लिखा है कि तब तेरी पत्नी सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा, और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रहे थे। उसने सब कुछ सुना। और इसके आगे अगर आप पढ़ोगे, जो कि मैं पढ़वा चुका हूं, जब वो अपने पति को कहती है कि अदोनाई, याद आ गया आपको, या अदोनाई यानी कि मास्टर, मेरा लॉर्ड, नॉट कैपिटल एल, स्मॉल। ये यहां पर ऐसा क्या लिखा है कि टाइम ऑफ लाइफ। लाइफ क्यों? क्योंकि ये जो औरत है, मैं इसको हटा देता हूं पहला, ये जो महिला है जिसको सारा कहते हैं, इसका नाम चेंज हो चुका है। पहला सारा ही थी, अब ये सारा हो गई है। इसमें भी हा जुड़ चुका है, सारा सारा। ओके, ये इस वक्त जब यहां पे बैठी है, पिक्चर के हिसाब से बता रहा हूं, ये पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी है, पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी है। अगर अब्राहम एक्सक्यूज मी, अगर अब्राहम 99 का है तो ये 89 की है। अब्राहम बुढ़ा हो चुका है। कुछ शब्दों को मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं माफी चाहता हूं, एज अ बाइबल टीचर के रूप में मुझे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसलिए खुद को मजबूत करो। इस वक्त ये जो औरत बैठी है ना, इसका पीरियड खत्म हो चुका है, इसको पीरियड्स नहीं आ रहे थे इस वक्त में। और अब्राहम के अंदर जो पति पत्नी के बीच में शब्द को मैं क्या कहता है ना, सीमा में रखकर, मर्यादा के सीमा में रखकर बोल रहा हूं, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, वो भी खत्म हो चुका है। वाह, इसको ऐसा कह सकते हैं कि अब्राहम के अंदर वो जो संभोग करने की, क्या करूं शब्दों को ठीक से रखना है, कि जो इच्छा थी ना, वो मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। तब जाकर कहता है कि मैं लाइफ दूंगा, लाइफ। उसने कहा मैं, और ये सिंगुलर है, नॉट प्लूरल, ये सिंगुलर है। मैं मतलब कौन? लाइफ कौन दे सकता है?
सिर्फ परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जो वन गॉड वाले हैं ना, एक्सक्यूज मी, जो वन गॉड वाले हैं ना, जो मानते नहीं है कि अरे ट्राइयून गॉड का कॉन्सेप्ट कहां है, तो देख लो। ट्राइयून गॉड के ऊपर पूरा टीचिंग दिया हूं मैंने। लिखा टाइम ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, जब हम इसको 21वें आयत में पढ़ते हैं ना, तो लिखता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को और सारा को और उसके शरीर को और उसके बाहरी रूप तक को ऐसा बदल दिया कि फिलिस्तीन उस वक्त का अबीमेलेक नाम का राजा इसी बुढ़ी औरत को देखकर मोहित हो जाता है और अब्राहम को डर लगता है कि कहीं ये अबीमेलेक मेरी वाइफ जिसका नाम है सारा, उसको लेकर मुझे कत्ल करके उससे शादी ना कर ले। माय गुडनेस, ताज्जुब, ताज्जुब। जैसे यहां बाहरी रूप, जैसे यहां बदल जाना, वैसे ही इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय 25, 26, 27 क्या कहता है पता है? मैं कलीसिया को ऐसा नहलाऊंगा वचन से कि उसमें किसी प्रकार की झुर्री समझते हो? रिंकल्स, झुर्री, चेहरे पे बुढ़ापे की झुर्री नहीं होगा, बल्कि कलीसिया को मैं खूबसूरत बनाकर खड़ा करूंगा। किसके सामने? क्रिस्टोफनी के सामने। वाह, यानी कि यीशु के सामने। क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? ऑफ कोर्स। आत्मिक बातें जो आत्मिक लोग हैं वही समझेंगे। अंडरस्टूड? तो परमेश्वर इसको ऐसा लाइफ देता है कि उसका पीरियड फिर से स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर जो फीलिंग्स थी ना संभोग की, वो फिर से जागरूक हो जाती है। अब्राहम के अंदर फिर से वो ताकत आ जाती है, और जिसके चलते, क्योंकि बहुत ध्यान से सुनिएगा, पुरुष और स्त्री दोनों के, जिसको स्पर्म कहते हैं ना, धातु, स्पर्म, जो भी आप लोग समझे, या एग्स, वो जब तक नहीं मिलता, दोनों, बच्चे का रूप नहीं आ सकता। और वो मिलने के लिए, वो दोनों एग को मिलने के लिए बीच में संभोग होना जरूरी है, दो पुरुष और स्त्री दोनों का। और ऐसी लाइफ परमेश्वर कहता है मैं तुझे दूंगा। इस सब के पीछे बहुत गहरा मतलब है दोस्तों। मानव जाति मर सा गया था, अंधकार आ चुका था। 400 साल या 400 साल का, मलाकी से मती तक का 400 साल का गैप आ चुका था। अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। तब परमेश्वर एक अंकुर पैदा करता है, यीशु को। अब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। नासत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है क्या? देखो आ गया। अप्रता, तू जो छोटी है, सब में तुझ में से एक अधिपति पैदा होगा। याद है कुछ? मीका 5वां अध्याय 1 से, या वाह हाँ, इंटरेस्टिंग पार्ट देने जा रहा हूं। जैसे ही इस औरत ने सुना कि मुझे एक बच्चा होने वाला है, एक लड़का पैदा होगा, जैसे ही सारा को पता चलता है, लिखा है वचन 12 में, उत्पत्ति 18 का 12 में, सो सारा मन में इन हर सेल्फ, मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है। मेरा पति मतलब मेरा अदोनाई भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? कौन सा सुख? संभोग करने का सुख, मेरे अंदर फिर से मां बनने का सुख, बच्चे पैदा करने का सुख क्या मुझे मिल सकता है? ऐसा उसने शब्दों में नहीं कहा, बल्कि उसने मन के अंदर कहा। आप नहीं समझ रहे हो अभी भी। उसने बाहर नहीं कहा, लिखा है उसने अपने मन में कहा। जैसे ही सारा ने अपने मन में कहा, यहोवा
आदोनाई ने पकड़ लिया। तो उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, ये देख लीजिए, लिखा है 13 का 18 का 13 में, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी, क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा, ऐसा उसने अपने मन में कहा। जबकि यहोवा यानी कि सिंगुलर, वहां 3 लोगों में से एक बात कर रहा है, अभी 2 स्वर्गदूत बात नहीं कर रहा है। कहता है यहोवा, ये यहोवा कौन है, ये यूड है वाव है कौन है, क्रिस्टोफनी यानी कि यीशु। उसको कहता है, अब्राहम से कहता है कि सारा ये कहकर, अरे इसने कब का, अब्राहम भी परेशान, इसने कब का, तो यहोवा को पता है। तब पहला इतिहास उसका 28 का 9, फर्स्ट क्रॉनिकल 18 का 9, 28 का 9 माफ करना, कहता है मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, खरे मन प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहा। क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। मन में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है, स्वर्गदूत नहीं समझ सकते। स्वर्गदूत नहीं समझ सकते, क्योंकि स्वर्गदूतों की अपनी एक लिमिट है, क्योंकि उनको क्रिएट किया गया है। परमेश्वर को किसी प्रकार की कोई लिमिट की जरूरत नहीं। वो तंबू के उस पार रहकर भी तंबू के इस पार है। वाह! वो अब्राहम से बात करते करते सारा के मन में क्या चल रहा है पढ़ सकता है, एक्सक्यूज मी, पढ़ सकता है। दोस्तों कैसा लग रहा है ये स्टडी? क्या ऐसे हम बाइबल को पढ़ पा रहे हैं आज? क्या ऐसे हम वचन को समझ पा रहे हैं आज? तो लिखा है कि तब यहोवा ने यानी कि यीशु ने, क्रिस्टोफनी ने उससे कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी, क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न, उसने ऐसा क्यों कहा? अब इसको पढ़ो 14 में, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में, इन द टाइम ऑफ लाइफ, शब्द को ध्यान दो, मैं तेरे पास फिर आऊंगा। और 21वें अध्याय में कौन है? यहोवा। एक यहोवा जो ऊपर है, एक यहोवा जो नीचे है। वाव! जो ऊपर है यूड है वाव है, और जो नीचे है वो भी यूड है वाव है। तो कैसे कह सकते हो कि एक ही गॉड है? कैसे कह सकते हो कि ट्राइयून गॉड का कॉन्सेप्ट गलत है? कैसे कह सकते हो तुम मूर्ख लोग? कैसे कह सकते हो? एक यहोवा, अभी रखूंगा आगे, एक यहोवा ऊपर है और एक यहोवा नीचे, यूड है वाव है। 21वें अध्याय में अब्राहम से मिलने वापस कौन आया? यहोवा। यहोवा। नीचे कौन कह रहा है कि मैं तेरे पास फिर आऊंगा? क्रिस्टोफनी, थियोफनी, क्रिस्टोफनी। थियोफनी खुद को शो नहीं कर सकता, क्रिस्टोफनी कर सकता है, यानी यीशु इनकारनेशन जो कि होने वाला है, अस्तित्व में आने वाला है, वो आ सकता है ना। वचन 17 लिखा है कि तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूं सो क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। वचन 19, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे, खतना कराते रहें, धर्म और न्याय करते रहें, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे वो पूरा करे। वचन 21, इसलिए मैं उत्तर कर देखूंगा। तो इसको मैंने यहां पे रखा है, एक है यहोवा जो ऊपर है, यूड है वाव है, नीचे है क्रिस्टोफनी यानी कि यीशु, वो भी यूड है वाव है, ये नीचे है। तो यहां पे जो लिखा ना कि मैं उतर कर, तो ये वो उतर कर नहीं है जिसको कहते हैं स्वर्ग से नीचे उतर कर। ये वो उतर कर है कि ऊपर यरूशलेम और नीचे सदोम और गमोरा, नीचे है सदोम और गमोरा। तो यीशु जो यूड है वाव है, वो कहता है कि मैं उतर कर,
इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंचे, यहोवा के कानों तक पहुंचे, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। मतलब मैं खुद जाके देखूंगा और मैं जान लूंगा। अब मैं आपको दोनों का एंगल दे देता हूं। जो नीचे है क्रिस्टोफनी और जो ऊपर है थियोफनी, ये दोनों का एंगल दे रहा हूं। 18 का 21 और 19 का 24। तो 18 के 19 में इसीलिए मैं उतर कर देखूंगा, यानी कि जहां से अब्राहम से बात कर रहा है नीचे उतरूंगा, क्योंकि सदोम और गोमोरा नीचे लिखा है कि मैं खुद उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है। तो ये कौन है? ये मैं कौन है? ये मैं यूड हे वाव है, यानी कि क्रिस्टोफनी। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। आकाश को इंग्लिश में हेवन लिखा है, हेवन, हेवन से। तो मेरा क्वेश्चन ये है तो मेरा क्वेश्चन ये है जी, तो मेरा क्वेश्चन ये, फोटो रख दे रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पे आपको कितना दिख रहा है? एक है थियोफनी और दूसरा है क्रिस्टोफनी। आप देख लीजिएगा। और ये चित्र, और ये मैंने मैप रखा है ताकि आपको मैं समझा सकूं कि सदोम और गोमोरा नीचे, क्रिस्टोफनी 19 के 24 में, माफ करना, थियोफनी उत्पत्ति के 24 में और क्रिस्टोफनी उत्पत्ति के 21 में। वाह दोस्तों, कैसा लगा? तो फिर कैसे कोई कह सकता है कि त्रिएक परमेश्वर नहीं है? और कैसे पॉसिबल है कि एक नीचे है और एक ऊपर है? ना दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।